गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के फिजिक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आप जो आज पढ़ेंगे विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध। इससे पहले वाले वीडियो में आपने ओम के नियम को पढ़ा होगा। उसी को मतलब उसमें एक दो फॉर्मूले उपयोग हुए थे, वो कहाँ से आए थे? वो यहाँ से आए थे। वो इसमें आप देखेंगे। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, पर स्टूडेंट ये उससे छोटा है डेरिवेशन है, लेकिन इसे स्टूडेंट भूल जाता है, जल्दी जल्दी भूल जाता है। प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आए। बेटा इस डेरिवेशन को करने के कई मेथड हैं। मैंने आपके नोट्सों में भी करवा रखा है। वो नोट्सों में मुझे नहीं पता कौन सा मेथड है ना, और अब कौन सा मेथड चलेगा ये भी नहीं पता, है ना। ये तो आप पता है कि अब मुझे ये करना है, ठीक है ना। अब जैसे बोर्ड पे जाएंगे तो बोर्ड पे ध्यान आ जाएगा कि ये मेथड कर रहे हैं, ठीक है। पर आपको ये नहीं सोचना है कि इस नोट्स में इस तरह से हो रहा है, इसमें इस तरह से हो रहा है। कई मेथड होते हैं और उन मेथडों वो भी हो रहा होगा तो आपकी बुक के अनुसार हो रहा होगा, यानी और भी मेथड हैं इसके, है ना, वो बताए नहीं गए। आपको हो रहा होगा आपकी बुक्स के अनुसार, लेकिन कैलकुलेशन करने का मेथड है ना वही चेंज होता है, ठीक है बेटा। देखिएगा, एक चालक तार मानो, आप एक चालक तार है, ये चालक तार है और इस चालक तार को एक बैटरी के सिरों के बीच जोड़ दिया है। इस तरह से बेटा ये एक चालक तार है और उसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। अब ये वाला सिरा तो धन सिरा बन जाएगा और ये वाला सिरा ऋण सिरा बन जाएगा। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या कर रहे होंगे? गति कर रहे होंगे। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। बेटा इस पर एक अल्पांश मान लो आप, एक अल्पांश है और इस अल्पांश और इसकी जो लंबाई है ना डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स ले लो या डेल्टा एल, डेल्टा एल, मैंने डेल्टा एल ले ली, डेल्टा एल है। इसका परिच्छेद क्षेत्रफल ए है, इसका भी परिच्छेद क्षेत्रफल ए, इसका भी परिच्छेद क्षेत्रफल ए है। बेटा ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल सिंपल मेथड का उपयोग कर रहे हैं। हमने कहा ही आपसे, आप प्रयास करेंगे समझने का तो आपकी समझ में बिल्कुल आएगा। देखो इसमें माना कि एक चालक तार को एक बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं, एक बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं, बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं, जिससे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर चलते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से निम्न अपवाह वेग से अपवाह वेग, इस तरह से बेटा इसकी थ्योरी है। अब फिर आगे, माना कि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। माना कि चालक की इसी थ्योरी में भूलता है स्टूडेंट, ये तो सरल है, इस थ्योरी में भूलता है, इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं यहां पे कि इस तरह से लिखनी है। माना कि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, स्मॉल n है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? स्मॉल n। तब अल्पांश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तब डेल्टा एल लंबाई के अल्पांश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा कितनी हो जाएगी? n a डेल्टा एल। मैंने ऐसे क्यों लिख दिया भाई? इतना लंबाई के अल्पांश का कुल आयतन कितना होगा? इस अल्पांश का कुल आयतन कितना होगा भाई? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बताओ? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है n, स्मॉल n। तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? यानी अल्पांश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? n गुणा आयतन, n गुणा आयतन। भाई एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n, तो al आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? a डेल्टा l में, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या NaL।
तब अल्पांश से गुजरने वाला, ये आ गया यहाँ पे, फिर बेटा यहाँ से आगे फिर दूसरे उसमें देना है, अल्पांश से गुजरने वाला कुल आवेश, अल्पांश से गुजरने वाला कुल आवेश, अल्पांश से गुजरने वाला कुल आवेश। आवेश क्या होता है? Q बराबर E गुणा यानी संख्या गुणा आवेश, संख्या गुणा आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बताओ बेटा किससे लिया है ये सूत्र? ये लिया है Q बराबर NE से। इस सूत्र से मैंने ये लिखा है, संख्या N, E 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बेटा संख्या कितनी है बताओ यहाँ पे? N A डेल्टा L इंटू E आवेश। परंतु धारा बराबर कितना होता है? परंतु धारा बराबर डेल्टा T समय में प्रवाहित धारा कितना हम लिख दें? I बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा T, डेल्टा Q बटे डेल्टा T। बेटा ध्यान देना, फिर इतना आ जाएगा, इसमें डेल्टा Q का मान लगा दो, इसमें मान लगाया आपने तो N E A डेल्टा L और E बटे डेल्टा T, N E डेल्टा L E बटे डेल्टा T। बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, N E A डेल्टा L अपॉन डेल्टा T। बताओ बेटा अपवाह वेग बराबर कितना होता है? वेग बराबर दूरी बटे समय। बताओ बेटा I बराबर कितना हो गया? N E A V D। ये धारा तथा अपवाह वेग में संबंध है। बेटा आपकी जो नोट्स हैं उसमें दूसरे तरीके से हो रहा है, तो हो रहा हो तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और आपको एक और पन्ने पे लिखकर, एक और पन्ने पर लिखकर उसी के पास चिपका लेना चाहिए। जो आपको सरल लगता हो उसे आपको पढ़ लेना चाहिए। बेटा इसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर और आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो, इसके बाद आप क्या करेंगे? ये अपवाह वेग और किसमें? धारा में संबंध। कभी कभी धारा घनत्व में और अपवाह वेग में संबंध। इसी का तो हमने ओम के नियम में अभी आपने सिद्ध करा था पहले वाले वीडियो में, तो आपने ओम के नियम में इसी फॉर्मूले का उपयोग करा था शुरुआत में, और फिर इसके आधार पे आप आगे हल करते चले गए थे और फिर V अपॉन I इक्वल टू R आ गया था। अब इसे हमें, ये तो किस में संबंध है बताओ बेटा? विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में। अब मैं आपको इसको आगे बढ़ा रहा हूं। बेटा एक बार पहले देख लो तब आगे बढ़ाएंगे। बताओ बेटा ये क्या है? एक चालक तार है। इस चालक तार में के सिरों के बीच आपने एक बैटरी और कुंजी जोड़ दी। कुंजी तो जहां बैटरी जोड़ते हो आप कुंजी तो जोड़ ही देते हो। अब बैटरी जोड़ दी या सेल जोड़ दिया। सेल जोड़ने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे। आवेश गति करने लगेगा। फिर इसमें, और वो कौन सी चाल से गति करेंगे? इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से। फिर माना कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। कभी भी स्मॉल n हम मानते हैं स्मॉल n, तो वो एकांक आयतन में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या मान के काम करते हैं। फिर बेटा इसमें देखो, तब डेल्टा L लंबाई के अल्पांश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? एक अल्पांश ले लिया और उसमें n a डेल्टा L। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, तो n a डेल्टा L आयतन में कितनी होगी? जो हो जाएगी। फिर बेटा अल्पांश से गुजरने वाला कुल आवेश डेल्टा Q बराबर संख्या गुणा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अल्पांश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बताओ बेटा? ये, और ये जब गति करने लग जाएगा तो उसमें आवेश कितना होगा? n a और ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। फिर बेटा डेल्टा T समय में प्रवाहित धारा डेल्टा Q बटे डेल्टा T। अब आपने ये मान लगा दिया। जब ये मान लगाया तो ये आ गया n a डेल्टा L E अपॉन डेल्टा T। फिर बेटा I बराबर n E a डेल्टा L अपॉन डेल्टा T।
अपवाह वेग Vd बराबर डेल्टा L अपॉन डेल्टा T होता है और इस मान को आपने यहाँ पे लगा दिया। इस तरह से ये फॉर्मूला है आपका और इसे कर सकते हैं। अब बेटा दूसरा संबंध क्या है बताओ? अपवाह वेग, बस छोटा सा ये 2-3 लाइन का है, उसे मैं आपको बता रहा हूं। अब बेटा अब आपका एक संबंध है धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध। बेटा बिल्कुल सरल सा, हम जानते हैं धारा तथा अपवाह वेग में संबंध क्या बताओ? वी हैव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी धारा तथा अपवाह वेग में संबंध क्या है बताओ बेटा? ये है I बराबर NEABD, ये था I बराबर NEABD। इसको फिर आगे देखना, लेकिन हम जानते हैं धारा घनत्व J इज इक्वल टू कितना होता है? J इज इक्वल टू I अपॉन A, J इज इक्वल टू I अपॉन A। बेटा J इज इक्वल टू I का मान कितना है? NEABD अपॉन A, इससे ये कट गया, J इज इक्वल टू आ जाएगा NEA। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब इसका उपयोग करेंगे वहाँ पे। आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक्स आप जब चैप्टर पढ़ेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको उसमें डायोड और ट्रांजिस्टर और गेट पढ़ेंगे, उस चैप्टर में इसका उपयोग करेंगे। पीएन संदर्भ डायोड में इसका उपयोग करना है, वहाँ पे आप देखेंगे इस फॉर्मूले का। तो J इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? NEA, N इलेक्ट्रॉन की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A ये क्षेत्रफल है, A क्या है? क्षेत्रफल। अब बेटा इसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू होगा। दूसरे टॉपिक में आपको बेटा इसमें अब एक टॉपिक है आपका यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसकी परिभाषा देनी पड़ती है। इसे कैसे डिफाइन करेंगे, इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। एक बात तो ध्यान करो आप, ये किसी एक चालक के लिए इसका मान नियत होता है, चाहे इस छोटे से इसके लिए करें, चाहे बड़े भाग के लिए करें, चाहे पतले भाग के लिए करें, चाहे किसी भी तरह के लिए विशिष्ट प्रतिरोध एक नियतांक होता है। किसी भी धातु के लिए, किसी भी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध नियत होता है। एक बार पेपर में पूछा था, किसी चालक को पहले विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है, फिर उसकी लंबाई दुगनी और ये त्रिज्या आदि करने पर इसके विशिष्ट प्रतिरोध में कितना, इनके विशिष्ट प्रतिरोध में कितना अनुपात होगा? तो सीधे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1:1 होगा। 1 नंबर में क्वेश्चन था, स्टूडेंट को घुमा दिया था उसमें। कैसे? दोबारा से उसमें पूछा था कि विशिष्ट प्रतिरोध किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा था, इसकी लंबाई दुगनी कर दें, त्रिज्या आदि कर दें, तो विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? मतलब पहले विशिष्ट प्रतिरोध में और फिर विशिष्ट प्रतिरोध में अनुपात क्या होगा? आपको पता है वही धातु तो वही है ना एक, और धातु एक ही है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? नियत होगा। और जब विशिष्ट प्रतिरोध नियत होगा तो इसका मतलब 1:1 यानी ρ1 बटे ρ2 बराबर 1:1 हो जाएगा। ये आंसर था उसका। अब मैं आपको यहाँ पे आगे बात कर रहा हूँ इसी विशिष्ट प्रतिरोध की। ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है इसको आप समझेंगे। अभी आपने पढ़ा भी था, रो इज इक्वल टू कितना आया था ओम के नियम में? रो इज इक्वल टू आया था R इज इक्वल टू आपने लिखा था रो L अपॉन A। ये वाला फॉर्मूला लाना है आपको। ये कहाँ से आया है फॉर्मूला वो मैं आपको समझाऊंगा। इसको या प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता। देखो सिंपल सा है बेटा, ये ना एक तार था, इतना बड़ा तार था, ये चालक तार है, इतना बड़ा है और इसकी लंबाई L है और इसका जो क्षेत्रफल है, इस स्थिति में इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है
I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर V है। सिरों के बीच विभवांतर कितना है? V है। इस स्थिति में R बराबर कितना हो जाएगा? R बराबर B अपॉन I। R बराबर कितना? B अपॉन I। बेटा ध्यान देना, ये पहली स्थिति में ओम का नियम है। ये पहली स्थिति में R बराबर B अपॉन I, ये समीकरण नंबर 1। अब इसी चालक, तुम्हें जब चित्र बनाना होगा तो इसी के नीचे बनाना है। अब इस चालक तार को दुगना यानी दुगना कर रहे हैं, यानी एक और चालक इसके सामने लगा रहे हैं। इसकी अब भी लंबाई कितनी है? L, और यहां से यहां तक भी लंबाई कितनी है? L। इसके सिरों के बीच विभवांतर V और इसके सिरों के बीच विभवांतर V। इसमें कुल धारा जो बह रही है वो अब भी I है, इसमें भी I होगी। अब बताओ बेटा इसमें प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध R डैश बराबर कितना हो जाएगा? देखो कुल लंबाई कितनी है, कुल विभवांतर कितना हो गया? कुल विभवांतर B प्लस B बटे I बराबर 2B अपॉन I बराबर 2 और B अपॉन I। बताओ बेटा B अपॉन I का मान कितना है? B अपॉन I का मान R है। अतः प्रतिरोध, लंबाई दुगनी होने पर प्रतिरोध कितना हो गया? दुगना। अतः लंबाई दुगनी होने पर प्रतिरोध दोगुना हो गया, अतः लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अतः लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। बेटा R समानुपाती L, ये समीकरण नंबर 1। R समानुपात समीकरण नंबर ये 2 है। R समानुपाती L हो गया। देखो बेटा तीसरा नंबर, अब हम इस चालक को आधा कर रहे हैं, बीच में से काट दे रहे हैं। इसकी लंबाई अब भी L है, L, और इसे काट दिया आपने तो धारा कितनी थी बताओ? I। ये धारा इसमें जा रही है और ये धारा इसमें जा रही है, ये हो गया I बटे 2। ये धारा I है ना, दोनों भागों में बट गई है। अब ऊपर के भाग में और नीचे के भाग में क्या हो चुकी है? बट गई है। और विभवांतर, दो सिरों के बीच विभवांतर कितना रहता है? 2 सिरों के बीच विभवांतर तो अब भी कितना है? V है। अब देखो बेटा इसको, प्रतिरोध R डबल डैश बराबर B अपॉन I बटे 2। ये कितना हो गया? 2B अपॉन I। R डबल डैश बराबर हो गया 2 गुणा R। बताओ B अपॉन I का मान, समीकरण 1 से B अपॉन I का मान है कितना है? R है। ये हो गया 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, 2 ऊपर चला गया। बताओ बेटा परिच्छेद क्षेत्रफल आधा करने पर प्रतिरोध भी कितना हो गया? दुगना। अतः क्षेत्रफल घटाने पर प्रतिरोध दुगना होता है। ये हो गया R समानुपाती 1 अपॉन A, मतलब उल्टा हो रहा है ना, क्षेत्रफल घटा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, उल्टा हो गया तो R समानुपाती 1 अपॉन A। ये समीकरण नंबर 3। बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बेटा 2 से और 3 से क्या हो जाएगा? R समानुपाती L अपॉन A। L ऊपर है, A नीचे। R बराबर रो L अपॉन A। जहां रो एक नियतांक है, इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। बेटा इसे थोड़ा सा आगे 1-2 मिनट बताओ। बेटा आपको इसकी परिभाषा देनी है। रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R A अपॉन L। इन सबको एकांक मान लो, L को A को, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर
L इज इक्वल टू 1 मीटर, तब रो इज इक्वल टू आर। एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल वाले, कैसे परिभाषा देंगे, एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल वाले और एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। दोबारा से, 1 मीटर ऐसा चालक तार हो जिसका प्रतिरोध, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और जिसकी लंबाई भी 1 मीटर हो, तो उस स्थिति में तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे भी कह दो, एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले, एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले तार, चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। बताओ बेटा, इसका मात्रक इसका तो ओम, इसका मीटर स्क्वायर बटे मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो कितना आया बताओ? ओम मीटर। इस तरह से बेटा आपका ये टॉपिक खत्म होता है। आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, है ना, थोड़ा ध्यान से। टेक केयर, थैंक यू।